Students, my name is Rana Muzaffar, your physics subject instructor, and welcome to my YouTube channel, Physics with Rana Muzaffar. So today we learn about what is a projectile motion. देखो बेटा, what is a projectile motion? The projectile motion is the two-dimensional motion. Number one is the x-axis, and number two is the y-axis. Is called the projectile मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन वो मोशन होता है जिसके दो डायमेंशनल टू डायमेंशनल मोशन. नंबर वन इज द एक्स एक्सिस, नंबर टू इज द वाई एक्सिस. जो आज तक जो भी हम फिजिक्स पढ़ते आ रहे थे वो हम जो पढ़ रहे थे व्हाट इज द वन डायमेंशनल मोशन या लीनियर मोशन हम पढ़कर आ रहे थे. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कुछ तरीके से हम इस तरीके से मोशन पढ़कर आ रहे थे. मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, एक कोई भी मास है हमारा, उस मास को हम अपवर्ड से फेंक रहे हैं. इस बाल या कोई भी बॉल है हमारे पास, उस बाल को हम यहाँ से अपवर्ड से फेंक रहे हैं डाउनवर्ड. ये आपकी अर्थ है. इस बाल को आप जैसे अर्थ की साइड पर फेंक रहे थे तो ये जो मोशन हो रहा था दिस इज हमारे पास वाई एक्सिस में हो रहा था. ये हमारे पास क्या होता है वर्टिकली मोशन. देयर आर द वन मोशन एंड ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं था. दिस इज अ लीनियर. आपके पास क्या था वर्टिकली मोशन. या मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कार है, ये कार हमारी इस साइड पर थ्रो हो रही है. ये इस कार लीनियर मोशन कर रही है. कौन सा मोशन कर रही है? लीनियर मोशन कर रही है. जब लीनियर मोशन करिए, लीनियर मोशन इज कॉल्ड द ट्रांसलेटरी मोशन. एक स्ट्रेट पाथ में मोशन करिए, ये जो मोशन होता है दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द एक्स एक्सिस. अब ये जो मोशन कर रही है एक्स एक्सिस के अंदर, तो हमारे पास ये क्या है? वन डायमेंशनल मोशन. बट प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होगा? ये दोनों कंपोनेंट्स काम कर रहे होते हैं. कभी आपका ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में, कभी आपका ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर. तो हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, पहले हम डेफिनेशन से बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन. तो यहाँ पर हमने लिखा है द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ द ग्रेविटी. यहाँ पर कह रहा है जो ग्रेविटी है वो क्या है आपके पास? एक्सीलरेशन उसकी क्या कांस्टेंट है. बट टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन. कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगी बट डायमेंशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टू डायमेंशनल मोशन होता है. अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन द पाथ फॉलोड. The projectile motion is called the trajectory motion. आपके पास क्या होगा? वो जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ कवर करता है इस कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी मोशन. तो अगर हम बात करें द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द टू डायमेंशन, दो डायमेंशन होती है. एक मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस, एक आपके पास होती है एक्स एक्सिस और एक होती है आपके पास वाई एक्सिस. अब इसी तरीके से अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो हमारे पास है ए फुटबॉल ऑफ किक बाय द प्लेयर. आपके पास जैसे ही आपके पास जो फुटबॉलर होता है, मिसाल के तौर पर ये आपकी कोई भी बॉल है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट बॉल को किक मारेगा, बॉल आपको कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी. अगर मिसाल के तौर पर अगर हम दूसरी एग्जांपल की बात करें, मिसाल के तौर पर ये आपकी एक छत है, ये दूसरी है. अब जैसे ही आपकी जो कैट होगी, यहाँ से आपकी कैट क्या करेगी? जंप करेगी. अब ऐसे चलकर तो लीनियर मोशन तो नहीं करेगी, क्या करेगी? जंप करेगी. अब आपकी देखिए ये जो कैट होगी ऐसे तो नहीं चलकर जाएगी, लीनियर मोशन तो नहीं करेगी, बट आपकी जो कैट होगी वो कैसे करेगी? ऐसे जंप करेगी. अब ये जो जंप करेगी इस कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन. देयर आर द टू डायमेंशन. वो क्या होगी? कुछ हॉरिजॉन्टल होगी, कुछ वर्टिकल होगी. इस कॉल्ड द टू डायमेंशनल मोशन. तो आपके पास क्या होगा? द व्हेन द प्रोजेक्टाइल मोशन देयर आर द टू कंपोनेंट्स. एक आपके पास हम दोनों डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल भी डिस्कस करेंगे कि क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, और वर्टिकली भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो हमारे पास इससे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता देता हूँ. द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी मोशन. इज कॉल्ड द, जो भी आपके पास जो पार्ट कवर करेगी उसे हम कहते हैं ट्रैजेक्टरी. क्या कहते हैं हम बेटा? आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आपके पास जो पार्ट को फॉलोड करती है वो कौन से होता है? ट्रैजेक्टरी मोशन. वो क्या होता है आपके पास? ट्रैजेक्टरी मोशन होता है. उसके बाद हम कहते हैं कि नंबर टू जो है आपके पास ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला. जो आपके पास जो ट्रैजेक्टरी जो लाइक करती है आपके पास प्रोजेक्टाइल करती है उसे हम क्या कहते हैं? पैराबोला मोशन. ठीक है, ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. अब हमारे पास क्या है कि हम कह रहे हैं कि अब पहले जो हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे एक वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस. जो अभी हम डिस्कस करेंगे
इन दिस वीडियो के अंदर हम जो लेक्चर को डिस्कस करने वाले, द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द थ्रो इन द हॉरिजॉन्टल के अंदर प्रोजेक्टाइल का क्या एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पर करें द व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इज द थ्रो इन द हॉरिजॉन्टल। अब हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल की तरह प्ले कर रहे हैं। अब हमारे पास दिस इज द वाई एक्सिस और दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, अब हमारे पास क्या होगा, अब जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट यहां से फिल होगा, अब एक डायरेक्ट ही नहीं होगा कि दोनों कंपोनेंट्स आ जाए। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से फिल होगा। अब आहिस्ते आहिस्ते आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहां से सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक वेलोसिटी होती है, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं वी आई, इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करने लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक वी एक्स, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस, दो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ होकर जैसे ही डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा, जैसे ही डाउनवर्ड जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट की फाइनल जो वेलोसिटी आ जाएगी वो किसके अंदर आ जाएगी, आपकी किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी किसके अंदर, वाई एक्सिस के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी आपकी किसके अंदर है, किसके अंदर, इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अंदर, और फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, वाई एक्सिस के अंदर। पर दोनों कंपोनेंट्स काम करें, इस कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन, इस कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। द प्रोजेक्टाइल मोशन इज द टू डायमेंशनल मोशन। ओके बेटा, तो अब हम बात करें द मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस। हम बात करें कि एक्स एक्सिस के अंदर आपका मोशन क्या आ रहा है, तो हम कहेंगे अब इसके अंदर जो आपके मोशन ऑफ द अलोंग एक्सिस, इसके अंदर एक ही फोर्स अप्लाई होती है, वो आपके पास क्या है, एयर फ्रिक्शन। वो आपके पास क्या है, एयर फ्रिक्शन, जिसे हम कहेंगे द एयर फ्रिक्शन इज द वी आर द कंसीडरिंग द नेग्लेक्ट। हम यहाँ पर कहें कि एयर फ्रिक्शन है जो उसे हम क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग कर रहे हैं। अब जब इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास दो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। जब हम इस एयर फ्रिक्शन को एक ही फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसे हम कंसीडर कर रहे हैं क्या है, 0 है। जब एयर फ्रिक्शन ही 0 है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, ठीक है, न्यूटन का अगर सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा कि एक्सीलरेशन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सीलरेशन। अगर आपके पास फोर्स 0 है तो एक्सीलरेशन क्या होगी आपकी, तो हम यहां पर कहेंगे कि एक्सीलरेशन इज 0। एक्सीलरेशन क्या होगी हमारी, 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपके पास क्या है, एक्सीलरेशन क्या होगी, जब एफ एक्स 0 तो एक्सीलरेशन क्या होगी, जब एफ एक्स 0 हो गई तो आपके पास एफ एक्स 0 हो गई तो एक्सीलरेशन 0 हो गई, तो हमारी जो वेलोसिटी क्या होगी, या तो 0 होती है या कांस्टेंट। एक बार फिर समझा देता हूं आपको, द मोशन ऑन द अलोंग एक्सिस। आप एक अलोंग एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस की, इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, वाई एक्सिस करेंगे। बट हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर क्या होगा, एक ही फोर्स अप्लाई हो रही है जिसे हम कहते हैं एयर फ्रिक्शन। बस इस एयर फ्रिक्शन को हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी जो फोर्स क्या है वो 0 है। जब फोर्स 0 हो गई तो आपकी एक्सीलरेशन क्या हो गई, 0 हो गई। जब एक्सीलरेशन 0 हो गई तो आपकी वेलोसिटी या कांस्टेंट होगी या 0 होगी। तो हमने यहाँ पर क्या कि आपकी वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस के अंदर कांस्टेंट है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द इनर्शियल वेलोसिटी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं। हम बात करें कि वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस के अंदर आपकी कांस्टेंट है, इज कॉल्ड द इनर्शियल। दिस कंडीशन इज द इनर्शियल। जो आपके पास वाई एक्सिस में आएगा दिस इज द नॉन इनर्शियल, उसके अंदर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हम इसे क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये क्या है, इनर्शियल। ये हमारे पास क्या है बेटा, इनर्शियल। और वाई एक्सिस के अंदर आपके पास इनर्शियल नहीं होता, नॉन इनर्शियल होता है। द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द इनर्शियल। क्या कहेंगे हम उसे, इनर्शियल। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है हमारे पास क्या है, vx इज इक्वल टू डी अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम क्या करेंगे, vx जो है आपके पास ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस, velocity of the x axis, d is the displacement, t is the time। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा, जो कवर हो रहा है वो क्या हो रहा है,
एक्स कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारे क्या कवर हो रहा है, हम कंसीडर करें एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, और टाइम हमारा टी सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, वी एक्स, ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, वी एक्स अपॉन टी, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ अगर मल्टीप्लाई तो वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एक्स। जब हम एक्स को इस साइड पर लिया था तो एक्स इज इक्वल टू वी एक्स अपॉन मल्टीप्लाई बाई टी। दिस इक्वेशन इज द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द अलोंग द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द एक्स इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी। तो अब ये था हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर, ये हमारे पास कहाँ था, एक्स एक्सिस के अंदर। जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वाई एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस। तो बेटा आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।